हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि कि हमारी रूही जो है वो उसको युविका को जो है साइमा के साथ देख लेती है किस करते हुए, और आके उनको अलग करती है और बड़े प्यार से बिना कुछ कहे बिना कुछ किए वो वहाँ से उसे खाना खाने के लिए लेके जाती है। हालांकि युविका अपने दिल की बात कहना चाह रही होती है, लेकिन रूही उसे मौका नहीं देती कुछ भी कहने का, नहीं उसकी कोई बात सुनने की कोशिश करती है। युविका उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे सारी बात बताने की और समझाने की कोशिश करती है, बट वो साफ साफ मना कर देती है कुछ भी सुनने के लिए। रूही वहाँ से चली जाती है तो युविका की उसके पीछे जाती है और रूही जाके सबके साथ बैठ जाती है खाना खाने के लिए। युविका आके रूही के पास बैठती है और कहती है, रूही प्लीज़ सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो रूही कहती है, युविका यार खाना खाओ ना, देखो सब लोग खाना कितना अच्छा आया है ना। तो वो एकदम ज़ोर से बोलती है तो सब युविका की तरफ देखने लगते हैं। तो युविका शांत हो जाती है, कुछ नहीं कहती। और इधर ये सिचुएशन देख के हमारे जो साइमा मैडम हैं वो फुल एंजॉय कर रही होती हैं इस सिचुएशन को, और करे भी क्यों ना। उसे जो करना था काफ़ी हद तक वो करने में कामयाब हो चुकी थी, है ना। तो जाहिर सी बात है वो तो एंजॉय करेगी। अब जो रूही और युविका होते हैं वो एक ही दूसरे की बात बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होते, क्योंकि वही ईगो प्रॉब्लम, किसी को किसी की बात सुननी नहीं है। तो खाना खाने के बाद युविका अपने कैंप की तरफ चली जाती है और जाके चुपचाप लेट जाती है। इधर युविका सबकी तरफ देखती है कि सब सो जाएं, तो वो जाए उसके पास। तो सबके सोने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कैंप में सो जाते हैं और फिर ऋचा आती है उसके पास, युविका के पास, कहती है कि चलना नहीं है सोने। तो कहती है कि मुझे रूही से बात करनी है यार। कहती है क्यों, क्या हो गया। कहती है तो उसे वो सारी सिचुएशन बिना कुछ सोचे समझे बता डालती है। अब ऋचा जो होती है कहती है तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, तुझे तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो कहती है यार प्लीज़ हाँ, इस समय मुझे उपदेश मत दे, उपदेश देने सुनने के मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ तो प्लीज़ अभी नहीं, ठीक है, बाद में। तो कहती है यार मैं कोई उपदेश नहीं दे रही तुझे, तू अपने मुंह से बोलती है कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फलाना ढिमकाना। हाँ ये तो तू ही बोलती है ना। कहती है यार देख, मुझे फ़र्क पड़ रहा है और बहुत पड़ रहा है। मुझे दुनिया गलत समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो मुझे गलत समझ रही है, इस बात का मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो प्लीज़ इस समय मुझे मत आज़मा, मुझे जाने दे, उससे बात करने दे। तो कहती है कि ठीक है, जा बात कर और अपने दिल की बात भी कह दे। कहती है क्या मेरे दिल की बात, कि तुझे फ़र्क पड़ रहा है, यू आर इन लव विथ हर। कहती है शट अप ऋचा, उससे बात करना मुझे पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है। इट डजेंट मीन ना कि आई लव हर। तो ऋचा कहती है यार तुझे जो करना है कर, मैं तुझे इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ, बहुत समझा चुकी, तेरे खोपड़े में बात अपने आप घुसेगी। ये कह के ऋचा भी अपने कैंप में, अपने टेंट में चली जाती है। और इधर
जो हमारी युविका होती है वो इधर उधर देखते हैं कि सब सो चुके हैं, तो देख के और जाती है वो उधर हमारे रूही जी के पास। तो रूही चुपचाप लेटी हुई होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे बहुत रोना आ रहा होता है, बार बार उसकी आंखों के सामने सारा सीन नज़र आ रहा होता है, जिससे उसे बेहद तकलीफ़ हो रही होती है। अब जब चुपचाप वो अंदर जाती है तो रूही एकदम से उठ जाती है, कहती कौन है कौन है कौन है, ऐसे कह के वो एकदम से, क्योंकि अंधेरा होता है टेंट में, तो अपने मोबाइल ढूंढ के और उसको टॉर्च चलाने लगती है। तो वो कहती है कि मैं हूँ यार, कोई और नहीं है। तो जैसे ही वो मोबाइल की टॉर्च चलाती है, देखती है कि युविका होती है। तो कहती है बोलो क्या है, यहाँ क्या कर रही हो तुम, किस लिए आई हो। कहती है मेरी बात सुनो पहले। कहती है मुझे नहीं सुनना तुम्हारे मुँह से कुछ भी, एक भी वर्ड नहीं सुनना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। कहती किस बात का गुस्सा है यार तुमको इतना। कहती है मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं है, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। युविका कहती है कि देखो जो तुमने देखा। कहती क्या मैंने देखा, क्या देखा मैंने, बोलो क्या देखा मैंने। तो कहती है प्लीज़ ट्राई यार, देखो रूही एक बार मेरी बात सुनो। कहती मुझे नहीं सुनना, और मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, क्यों सुनूं, चलो बताओ। बोलो ना, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात। युविका कहती है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। कहती क्यों, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, मैं तुमसे जब कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर देती हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है ना, बोलो आता है कि नहीं आता। तो अब जब मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हें परेशान नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो तुम क्यों आई हो मेरे पास, जाओ ना प्लीज़, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ अपना टाइम वेस्ट करने में, आप जा सकते हो यहाँ से। तो कहती अच्छा तो वही बात है, उसी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही। कहती हाँ, और क्या बात हो सकती है, और क्या रीज़न हो सकता है कि मैं तुमसे बात ना करूँ। तो युविका कहती हो मुझे कुछ और लगा था। तो रूही कहती है ज़्यादा मत सोचा करो ना, मैंने तो नहीं कहा इतना सोचने के लिए, खुद ही सोच रही हो, तो मत सोचो, अपने दिमाग पे लगाम लगाओ, घोड़ों पे। तो युविका कहती है कि आर यू श्योर ना, जो हुआ उसकी वजह से तुम अपसेट नहीं हो। तो कहती है हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर, मुझे उस वजह से कोई, और मुझे क्यों उस वजह से फ़र्क पड़ने लगा। तो युविका कहती है सही कह रही हो, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया, सॉरी। तो वो वहाँ से उठती है जाने के लिए, तो एक बार फिर से पीछे पलट के और रूही की तरफ देखती है। तो रूही से कहती है कि अच्छा तुम्हें उस बात का फ़र्क नहीं पड़ा राइट। कहती लिख के दो स्टैम्प पेपर पे, तब मानोगी। कहती नहीं नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस पूछ रही थी मैं तो, मतलब कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। कहती है नहीं पड़ा। कहती है हाँ ओके ठीक है सॉरी। तो कहती है जाओ अब। कहती है अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, बोलो ये आंसू क्यों। कहती है वो मेरी आंख में कुछ गिर गया था, कोई आंसू आंसू नहीं है ये। कहती है देखो वो जो था उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, कोई भी फॉल्ट नहीं था मेरा, समझो बात को प्लीज़, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो रूही कहती है कि मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी, जब मैं कह रही हूँ मुझे
फ़र्क नहीं पड़ता है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? दिमाग में कुछ है क्या? चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती हैं। प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो फिर रूही को वो सॉरी युविका को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ठीक है, नहीं सुनना तुम्हें, नहीं कुछ कहना, भाड़ में जाओ, मुझे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तुम्हें समझाने की कोशिश कर ली। अब ये सुनते ही तो हमारे रूही का पारा हाई हो जाता है। कहती है कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ पे सफाई देने के लिए? नहीं ना, तो अपनी ये बकवास बात और मेरे से तमीज़ में बात करना कभी भूलना मत, ये याद रखना। नो गेट लॉस्ट। मुझे तुमसे कोई फालतू बातें नहीं करनी। तो युविका कहती है भाड़ में जाओ यार, ये कह के वो निकल जाती है वहाँ से, उसके टेंट में से, और आके उसका टेंट भी रूही के टेंट के पास ही होता है। तो आके चुपचाप वहाँ लेट जाती है और अंदर ही अंदर बेचैन होने लगती है कि क्यों रूही उससे इस तरह से बिहेव कर रही है। नहीं करना चाहिए उसे इस तरह से बिहेव। मेरी बात भी नहीं सुनती है, किसी की बात नहीं सुनती है, जो देखती है बस वही अज्यूम कर लेती है। एक बार एक मौका तो देना चाहिए था ना कि मैं उसे समझा पाती, कुछ कह पाती, लेकिन नहीं, उसे तो किसी की सुननी नहीं है ना। वो तो सारे फैसले खुद ही ले सकती है, वो जो सोचती है वो सही है, जो करती है वो सही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नहीं सुनना तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मैं उसके साथ, कोई हक नहीं बनता मेरा। ये बोल के वो बेचैन होने लगती है और चुपचाप अपने कैंप में लेट जाती है। इधर रूही का भी मन नहीं लग रहा होता, वो इधर उधर करवट बदल रही होती है, आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है चीज़ें। इधर तभी वो जो लड़का होता है जो काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं, इधर वो जो लड़का होता है जो वो क्या वीडियो बनाता है रूही की वॉशरूम वाली और युविका से प्यार करने का दावा कर रहा होता है, वो लड़का युविका के पास जाता है उसके कैंप के अंदर। तो युविका एकदम से हड़बड़ा के उठती है और कहती है रूही, तो वो कहता है कि तुम्हें रूही की इतनी याद क्यों आती है? तो युविका कहती है कि कौन, और अपना फ़ोन उठा के लाइट जलाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो लड़का उसको उसके हाथों को पकड़ लेता है टाइटली और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, आई लव यू लॉट, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता युविका। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की हर परेशानी से लड़ने को तैयार हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और युविका उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है प्लीज़ यार लीव मी, मुझे ना परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो कहता है क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे प्यार? प्यार तो तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा। और वो बहुत टाइटली युविका को पकड़ लेता है। युविका बहुत कोशिश कर रही होती है खुद को छुड़ाने की उससे, लेकिन नहीं कामयाब हो रही होती। इधर जो है रूही काफ़ी देर तक अपने टेंट में ऐसे ही बेचैन इधर उधर करवट ले रही होती है और कह रही होती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया यार इसने, सच में। मतलब जब पहली बार मैंने
इसके नेक पे सब देखा था, तब कितने आराम से इसने क्लैरिफाई किया था, हाँ सॉरी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कितनी खुश हुई थी। अरे था तो तभी बता देती ना, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी मेरे साथ। हद है यार, सच में यार, लड़कियां कैसी होती जा रही हैं आज की डेट में। तो फिर तभी उसके दिमाग में वो जो उसकी साइमा से बातें हुई होती है वो घूमने लगती है, और फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, और वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साइमा ने ये सब कुछ सच में जानबूझ के किया है, जिससे मैं बैकआउट कर जाऊं। ओह शिट यार, इस पे मेरा दिमाग क्यों नहीं आया। और अगर सच में युविका जानबूझ के वो सब करती तो मेरे पास बात करने क्यों आती, मुझे सफाई देने क्यों आती? बिल्कुल भी नहीं आती, किसी कीमत पे नहीं आती वो मेरे पास। ओह शिट यार, मैं चीज़ों को कितना लेट समझती हूँ। लिटरली मैं बेवकूफ़ हूँ, एक नंबर की डफर हूँ। मुझे जाके युविका से बात करनी चाहिए। अरे नहीं, सुबह कर लेती हूँ, अभी वो सो गई होगी। और युविका इधर बहुत परेशान होती है। वो लड़का मान ही नहीं हो रहा होता, कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना, कुछ नहीं जाएगा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ। सच्ची में तुम्हें यकीन नहीं होता? हाँ, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों एक साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। और उसकी इस हरकत से युविका डरने भी लगती है, क्योंकि भाई होती तो लड़की अब इतनी ताकत, जब पूरी तरह से उस पर ग्रिप बना रखी है तो इतनी ताकत लाए भी तो कहाँ से लाए हो। तो वो काफ़ी परेशान होने लगती है। और इधर रूही से भी नहीं रहा जाता युविका से बिना बात किए। तो रूही अपने कैंप से निकल के और रूही के कैंप की तरफ आती है, तो उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तो कहती है इस समय किससे बात कर रही है, कहीं फिर से साइमा तो नहीं है? यार अगर इस बार साइमा हुई ना, मैंने ना साइमा को भी मार डालना है और युविका को भी मार डालना है। ये बार बार मैं अपने दिल पे एक कलेश नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं ले सकती, मेरे बस की नहीं है कलेश लेना। तो मैंने इसे जान से मार देना है अभी। और वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और युविका के कैंप की तरफ जाके और अंदर एकदम से घुसने का ट्राई करती है। तो जो वो देखती है वो देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं कि किस तरह से उस लड़के ने युविका को एकदम परेशान किया हुआ था। तो रूही एकदम से जाती है और उसको ज़ोर से चिल्लाती है, तो लड़का एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसकी ग्रिप युविका से ढीली पड़ जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए युविका तुरंत उसके ग्रिप से बाहर आती है और उसके कॉल पे खींच के थप्पड़ रखती है। भाई और उसको मतलब इस तरह से मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस हद तक कैसे जा सकता है। भाई नहीं है प्यार तो नहीं है ना, ज़बरदस्ती ना थोड़ी ना प्यार हो जाएगा किसी को किसी से। खैर, और युविका तुरंत उसको पकड़ती है और कैंप से बाहर लाती है और उसे इतना मारती है, मतलब बहुत मारती है। और युविका को रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है और इधर उधर देखती है युविका, तो उसको एक डंडा दिखाई देता है, वो डंडा उठाती है वहाँ से और उस डंडे से उस लड़की की बैंड बजा डालती है। लिटरली बैंड बजाना जिसे कहते हैं। इतना मारती है उसको, और
ये सारी आवाज़ें सुन के सब लोग वहाँ जाग जाते हैं, टीचर्स जाग जाते हैं और रूही युविका को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है। बट युविका उस समय कोई भी लड़की होगी तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, सिंपल सी बात है। टीचर्स रूही को रोकते हैं और कहते हैं हुआ क्या है, ये सब चल क्या रहा है। तो रूही सारी बातें बताती है। टीचर्स जाते हैं युविका को रोकने के लिए, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पा रहा होता, कोई भी नहीं। तो रूही जो होती है वो एकदम से, जब वो मार रही होती है तो एकदम से बीच में आ जाती है। मतलब इतना मार रही होती है कि उस लड़के से चलने की हालत नहीं होती, तो एकदम से बीच में आ जाती है, उस डंडे और उस लड़के के बीच में। और जैसे ही वो बीच में आती है, काफ़ी सब मतलब एकदम से युविका रुक जाती है और वो रूही की तरफ देखने लगती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।